जीएसटी जैसे पहले 12% था यूटेंसिल पे, तो 5 हो गया, तो 7% का जो बेनिफिट है वो कस्टमर के लिए है। तो उससे उम्मीद है कि आगे फेस्टिव सीजन में अच्छी बाइंग कस्टमर करेंगे। 2,500 से ऊपर की जो भी वैल्यू का गारमेंट है उसको 18% स्लैब में ले गए हैं, जो पहले 12 में था। तो एक तरीके से देखा जाए तो 6% नुकसान है। 2500 से ऊपर 12% पे आना चाहिए, बल्कि उससे भी कम हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम उधर गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, इधर से गाहक का बिल काट के वापसी लेते हैं। एक ही जगह फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स लगा दो, सिरदर्दी भी खत्म। हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब जब नया स्टॉक आएगा तो उस पर तो हमें कम में ही मिलेगा ना, तो इससे तो अच्छा ही है। और क्या चाहिए, सरकार ने सोचा ही है। चर्चिल डावर। हाँ जी सर, बताइए क्या कहते हैं। मैं कहना चाह रहा था, मोदी जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और अच्छा होता भी है। लेकिन अभी जो 5%, 2500 रुपये से नीचे आपको 5% रहेगा, उसके ऊपर 18%। कपड़े के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट पिछले 70-80 सालों में कोई भी गवर्नमेंट ने कोई जीएसटी तो थी नहीं, सेल टैक्स था, कभी नहीं लगाया। क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है इसमें वेस्टेज बहुत जाती है, लास्ट में थान बच जाता है, पूरे थान की कमाई खत्म। तो उस हिसाब से इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर तो लगना ही नहीं चाहिए था। कपड़े के ऊपर भी लग गया है, कपड़े के ऊपर भी लग गया, 5 और 12% था, अब 18% हो अब सीधा 18%। 2500 से ऊपर और 2500 से नीचे 5%, जो ऑलरेडी 1000 तक था। गया। तो सर जैसे अब आउटफिट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं और वेडिंग सीजन आने वाला है, आपको लगता है घाटा होगा? क्योंकि मार्केटों से गाहक कस्टमर पिछले 8-10 महीने से पूरी तरह गायब है। मतलब ले ही नहीं रहे कपड़े। कोई आ ही नहीं रहा, जो आते हैं आप देखोगे मेरा रिकॉर्ड निकाल के 10-10 दिन तक कोई कस्टमर घुसता ही नहीं। हेलो सर, क्या नाम है? अंशुल डावर। अपनी शॉप के बारे में बताइए। नेशनल बर्तन भंडार हमारे स्टोर का नेम है। हमारे पास किचन की सारी रेंज मिलेगी आपको, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, अप्लायंसेस सब कुछ है। सर जैसे भी 5% और 18% जीएसटी लगेगी, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा स्टेप है मैम। अगर जीएसटी जैसे पहले 12% था यूटेंसिल पे, तो 5 हो गया, तो 7% का जो बेनिफिट है वो कस्टमर के लिए है। तो उससे उम्मीद है कि आगे फेस्टिव सीजन में अच्छी बाइंग कस्टमर करेंगे। सर फेस्टिव सीजन में आपको फ़ायदा होगा इस चीज़? हमें फ़ायदा है ना, अगर कस्टमर ज़्यादा सामान खरीदेगा तो दुकानदार को भी बेनिफिट है, और कस्टमर को जो उनके पैसे बचे 7% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो सपोज आपने 1000 रुपीज़ का कुछ सामान लिया तो उसमें 70 रुपीज़ की सेविंग है, तो वो कुछ और ले सकता है उसमें से। जी। तो सर जैसे भी आपको लगता है कि लोग इससे खुश हैं, क्योंकि मार्केट में भी फेस्टिव सीजन आ ही गया है एक तरीके से। हम खुश होना चाहिए, अगर जिसके भी पॉकेट में कुछ पैसे बचते हैं तो वो खुश तो होएगा ही। जी। आपको लगता है कि सरकार की तरफ से एज अ शॉपकीपर अच्छा? जी, अच्छा डिसीजन है मैम। जी। जी, टैक्स रिड्यूस हुआ तो अच्छा है, मतलब सबके लिए बेनिफिट है। सर जो पुराने वाले रेट थे उसमें भी कटौती? उसमें जो पुराने रेट है 20 सेकंड से पहले जो हमने मटेरियल खरीदा हुआ है, जो कस्टमर ने सामान खरीदा हुआ है, उस पे कुछ डिस्काउंट या कुछ रिबेट नहीं है। 20 सेकंड के बाद जो मटेरियल आएगा उसके ऊपर रिबेट है। अच्छा, उसके ऊपर है, जो राहत है उसके ऊपर लगेगी, बाकी जो नॉर्मल जो प्राइस थे पहले वाले उसके ऊपर कोई कटौती नहीं, उसके ऊपर अब जैसे हमारे पास पिछला स्टॉक पड़ा है तो उसके ऊपर हमने डिस्काउंट्स इंक्रीज कर दिए हैं। सपोज जैसे 5-7% जीएसटी डाउन हुआ है, तो 5-7% हमने अपने स्टोर पे डिस्काउंट इंक्रीज कर दिया, तो वो सेम आ जाएगा कस्टमर तो के। सेम आएगी? जी जी जी। सर आने वाले समय में ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है? फायदा होएगा मैम, कस्टमर के लिए तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छा है। तो सर आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा कदम लिया है इस बार? ये मैम जब रेट रिड्यूस कर दिया तो स्टेप तो अच्छा ही है। जीतू राज शर्मा। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो सर जैसे आपने सुना होगा 5% और 18% जीएसटी लगेगा, और कई जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो 18% पे आ गई, पहले 12% पे थी, प्लस जो 5% की चीज़ें हैं वो 5% पे ही अटकी हुई हैं, बट जो नया माल आएगा वो जीएसटी लग के आएगा, जो पुराना था वो उतने ही दाम पे मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब जब नया स्टॉक आएगा तो उस पर तो हमें कम में ही मिलेगा ना, तो इससे तो अच्छा ही है। और क्या चाहिए, सरकार ने सोचा ही है। अगर जीएसटी 2.0 बुलाए तो सर 2.0 जीएसटी तो आ गया है, पर जो दिवाली आउटफिट्स हैं, जो साड़ियाँ हैं, जो लहंगे हैं, डिज़ाइनर आउटफिट्स हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया गया है, जबकि साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा खरीदी जाती है लोगों की तरफ से। क्या कहना होगा चाहेंगे? ना, ये तो मतलब 2-3 महीने लगेगा अभी तो इसको। हो गया है चालू? चालू अभी कहाँ हुआ है, अभी जो पुराना स्टॉक। बट शॉपकीपर्स नहीं, पुराना स्टॉक तो बेचेंगे ही बेचेंगे, बट जो नया स्टॉक है उस पे भी तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार। अभी ये हो सकता है, वो तो देखो अब सस्ता भी तो किया है, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक में सस्ता है, आपकी बाइकें सस्ती हुई है, और भी चीज़ें सस्ती हुई है। अब जो नशे वसे की चीज़ें थी वो महंगी कर दी ताकि थोड़ा कम हो जाए, हाँ, तो खरीद ना पाए। बढ़िया है। हाँ ठीक है, बढ़िया है। और क्या, सरकार अगर कोई कदम ले रही है तो अच्छा ही लेगी ना। सर आपका नाम? अंशुल पॉल। अंशुल जी अपनी शॉप के बारे में बताइए। मेरी शॉप का नाम है भीमजी अंशुल पॉल।
लाजपत नगर में 50 साल पुरानी दुकान है भीम जी साड़ी वाले, जिसका अब नाम हमने कर दिया है भीम जी अंशुल पॉल। एक्चुअली सर मुझे जीएसटी के बारे में बात करनी थी कि अभी 5% और 18% की जीएसटी लगेगी। तकरीबन 70 से 80 रुपए तक अब लोग बचा सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको इससे फ़ायदा है या फिर नुकसान है एज अ शॉप ओनर? वुमेन्स एथनिक वेयर, लहंगा, सूट, शरारा, साड़ियाँ, इन सब में क्या हुआ है, उल्टा हुआ है पड़ा है रेट। जी। 2500 से ऊपर की जो भी वैल्यू का गारमेंट है उसको 18% स्लैब में ले गए हैं, जो पहले 12 में था। तो एक तरीके से देखा जाए तो 6% नुकसान है। पर अगर सिर्फ जीएसटी की परसेंटेज देखी जाए तो 12% से 18% होना मतलब 50% इंक्रीमेंट हुआ है। देखा जाए तो 6% इंक्रीमेंट है, पर देखा जाए तो 12% से 18% हो गया, मतलब जीएसटी को 50% बढ़ा दिया गया है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। आगे फेस्टिव सीजन है, 2500 रुपये का सूट कोई बहुत लग्जरी आइटम नहीं है। 3000 रुपये का कोई ड्रेस कोई लग्जरी आइटम नहीं है। 2500-3000 रुपये की चीज़ है जो नॉर्मल, जो 15-20 हज़ार रुपये की जो बेसिक वर्किंग क्लास है वो भी 2500-3000 रुपये का खरीदना चाहता है। तो एक नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। मेरे हिसाब से उसमें 18% नहीं होना चाहिए। उसको मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस 18% को वापस 5% पे कर दिया जाए। एक यूनिफॉर्म जीएसटी होना चाहिए। पहले से वो 12% था ना? पहले 12 था, हमारी रिक्वेस्ट चल रही थी कि 12 से इसको प्लीज़ 5 कर दिया जाए, पर बाकी सब में फ़ायदा देकर बाकी सेक्टर्स में जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। बहुत लोग काफ़ी खुश हैं जीएसटी कम होने से, बट स्पेसिफिकली सूट, लहंगा, शरारा, गरारा जो कि आज की इंडियन वुमेन पहनना चाहती है, उसमें उन्होंने गड़बड़ी कर दी है, 18% कर दिया है, जिससे कि मेरे हिसाब से बहुत इफ़ेक्ट होएगा। बहुत सारे उनको लगेगा कि बहुत सारे कस्टमर्स को ये लगेगा कि यार ज़्यादा देना पड़ रहा है जीएसटी, कम शॉपिंग करो। तो मेरे हिसाब से सेक्टर को बहुत नुकसान है। सर जैसे अब वेडिंग सीजन आने वाला है, एक तरीके से आ ही गया है, नवरात्रि के बाद तैयारियां लोग शुरू कर देते हैं, शॉपिंग शुरू कर देते हैं। अभी तक आपको कोई घाटा आपको महसूस हुआ है कि घाटा होगा आगे जाके या कुछ नेगेटिव? अभी तो 22 तारीख अभी से ही है। 22 तारीख से अब तक तो कुछ महसूस नहीं हुआ 2 दिन में बहुत ज़्यादा। पर हाँ, लोगों के सवाल है, लोग पूछ रहे हैं बारी-बारी, अब 18 लगेगा भैया, इतना पैसा और देना पड़ेगा। तो मतलब ये चीज़ है। लड़कियां तो वैसे ही मतलब डिजाइनर चाहती हैं आजकल, डिजाइनर आउटफिट्स, तो उसमें तो महंगाई बढ़ेगी। जी, और मेरे को लगता है कि उससे हमारे सेक्टर को बहुत फ़र्क पड़ेगा। मोदी जी से दोबारा रिक्वेस्ट है कि मोदी जी प्लीज़ यूनिफ़ॉर्म जीएसटी कर दें। साड़ी, लहंगा एक एक भारतीय की वो है जो हर कोई, हाँ, पहचान है जो हर कोई पहनना चाहता है। तो मोदी जी रिक्वेस्ट, प्लीज़ यूनिफ़ॉर्म जीएसटी कर दीजिए 5%। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि यहाँ के शॉपकीपर से बात हुई है, शॉप ओनर से बात हुई है, काफ़ी ज़्यादा जीएसटी से लोग मुझे खुश लगे। वहीं 10% तक लोग मुझे ये भी कहते हुए नज़र आए कि जो 18% तक कपड़ों के ऊपर टैक्स लग गया है वो काफ़ी ज़्यादा है, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है। जो जीएसटी पहले 12% पे था कपड़ों को लेके, उस 12% से या तो कम हो या तो उसको 12% पे ही कर देना चाहिए, ताकि शॉप ओनर्स को घाटा ना हो और लोगों को भी कपड़े खरीदने में दिक्कत ना हो। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।